प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पवित्र पिता परमेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस बहुमूल्य अजूरी के लिए, बहुमूल्य अवसर के लिए। मैं पवित्र पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पवित्र पिता के पवित्र वचन से हम सीखते हैं कि हमें कौन सी जगह जाना चाहिए, कलीसिया, कौन सी कलीसिया में जाना चाहिए, किस सेवक के पास हमें जाना चाहिए, हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। तो मैं पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी से कि वचन को सुनने और समझने में हमारी सहायता मदद करना पवित्र आत्मा जी। और पवित्र पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य अवसर के लिए। अपने बच्चों को आशीष देना। आज के बाद इस पोस्ट से, इन पवित्र वचनों से सबके जीवन बदले, सबके हालात बदले। आमीन, प्रेज गॉड। तो हमारा विषय रहेगा हमारी संगति, या फिर किस कलीसिया में हमें जाना चाहिए, किस सेवक के पास हमें जाना चाहिए अपने भले के लिए, अपने जीवन बदलवाने के लिए, अपने हालात बदलवाने के लिए, या अनंत जीवन की तैयारी के लिए, या स्वर्ग में जाने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बचे हुए हो? अगर बचे हुए नहीं हो तो बचना है, और बचे हुए जीवन में बुराई नजर नहीं आएगी। क्या हम अनंत जीवन की तैयारी में लगे हुए हैं? अनंत जीवन, जिस जीवन का कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, जिस जीवन का कोई खात्मा नहीं। संसार की इंश्योरेंस कंपनियां तो मनुष्य जब तक जीता है, जब तक इंश्योरेंस करती हैं, लेकिन पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी जीने से पहले भी लाइफ इंश्योरेंस करता और मरने के बाद भी। तो ऐसा कोई दर नहीं है जहां पर हर प्रकार से जीत है। पाप खत्म, शराब खत्म, बीमारी खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म, पापों की माफी, अनंत जीवन, डर चिंता खत्म, मौत का भय खत्म, हर प्रकार का ज्ञान, कहां से आए, क्यों आए, मरने के बाद कहां जाएंगे। बहुत से बेचारे, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको स्वर्ग का पता नहीं, नरक का पता नहीं, और ये भी पता नहीं कि एक दिन पूरे संसार का न्याय होगा, किसको स्वर्ग मिलेगा, किसको नरक मिलेगा। ये बड़ा सीरियस मैटर है, बहुत ही ध्यान देने का विषय है। लेकिन बहुत से लोग तो पोस्टों को देखकर मजाक भी करते हैं, हंसी ठट्ठा भी करते हैं। बेचारों को, उनको ये पता नहीं कि बिजली कब पड़ने वाली है। भाई, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। बचाओ अपने आप को, बचाओ भाई। सच्चे प्रभु को मानो, सच्चे प्रभु को मानो, उसकी पवित्र आज्ञाओं को मानो, भला होगा हर प्रकार से। तो आज का हमारा विषय है हमें किस कलीसिया में जाना चाहिए और किस सेवक के पास जाना चाहिए। बहुत से लोग तो कहते, देख लेते हैं कि नजदीक कौन है, दूर कौन है, ये भी मायने नहीं रखता। जहां भी सच्चा सेवक है, सच्ची सेवा है, जहां भी पवित्र वचन के अनुसार सिखाया जा रहा है, पाप के विषय में आपको बताया जा रहा है, अनंत जीवन के बारे में आपको चेतावनी दी जा रही है, पवित्र पिता के लिए तैयार होने के लिए आपको बार बार वार्निंग मिल रही है, चेतावनी मिल रही है, या पवित्र वचन मिल रहे हैं, तो ऐसा बहुत अच्छा है। ऐसे सच्चे सेवक के पास जाइए। ये मत देखिए नजदीक कौन सा है। अरे नजदीक अगर झूठा सेवक है तो फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं, भला नहीं होगा, क्योंकि झूठे सेवक शैतान की ओर से हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 में लिखा, झूठे शिक्षकों के कारण लोग विश्वास से बहकर दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाते हैं, तो नाश होगा, भला थोड़ा ना होगा। फिर देखते हैं लोग कि किसके पास ज्यादा बड़ी भीड़ है, ये भी मायने नहीं रखता। पवित्र पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, और उनका कार्य जहां कहीं भी हो, चाहे लोग कलीसिया के अंदर 5-10 आदमी है, चाहे 1000 है, चाहे 1 लाख है, पवित्र पिता का सारा काम बराबर होता है। अगर जहां कहीं पवित्र पिता की सच्ची सेवा है, वो छोटी बड़ी नहीं होती। तो ये भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मिस्र देश की गुलामी से जितने इस्राएली छुड़वाए गए थे, वो 15-20 लाख की भीड़ थी। भीड़ मायने नहीं रखती। पवित्र पिता को भीड़ नहीं, भेड़ चाहिए। पवित्र पिता को ज्यादा भीड़ से मतलब नहीं, पवित्र पिता को वो लोग चाहिए जो पवित्र पिता के लिए मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, सब कुछ पवित्र पिता की महिमा के लिए करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है। बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं हाजिरी लगाने के लिए। क्या हो जाएगा भाई? ये तो फॉर्मेलिटी है।
बहुत से लोग आते हैं कलीसिया के अंदर संडे प्रार्थना के अंदर टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर बहुत से लोग पवित्र पिता को इस्तेमाल करते हैं जब जरूरत हो तो हे प्रभु, फिर कुछ नहीं। अरे आप खुद पवित्र पिता के लिए इस्तेमाल होकर देखो ना, फिर देखो आपके जीवन में इतना आनंद, शांति, एक विजयी जीवन, एक सुरक्षित जीवन मिलेगा। आपने कदे सपने में भी नहीं सोची होगी यह बात है। तो बहुत से लोग पूछ लेते हैं ना भाई मैं प्रार्थना में कहाँ जाऊं, बहुत से कह देते हैं कहीं जा, सारी प्रार्थना है ना, कितने चले जा, सारा का प्रभु का काम तो है। अरे प्रभु का काम कहाँ है भाई? जहां पर पवित्र पिता की इच्छा पूरी नहीं हो रही, जहाँ की सेवा पवित्र वचन के अनुसार नहीं है, जहां पर आत्माओं को नहीं बचाया जा रहा, वहां की सेवा कैसे होगी भाई पवित्र पिता की? आइए हम कुछ पवित्र वचनों के अनुसार सीखते हैं इन विषयों पर। हाँ, हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 15 और उसका 13 और 14 पद हम पढ़ेंगे। हाँ। उसने उत्तर दिया, हाँ? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हाँ, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। अब पौधा के विषय में सुन लो, पौधा किसको कहा गया? चाहे कोई संस्था है ना, चाहे कोई सेवक है या चाहे कोई कलीसिया, जो पवित्र पिता की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो वहां की सेवा सेवक संस्था पवित्र पिता के ओर से नहीं है। जो पौधा लगाया ही नहीं पवित्र पिता ने, जिस संस्था को पवित्र पिता ने कहा ही नहीं कि ये मेरी संस्था है या वहां रूल पवित्र वचन के अनुसार है, तो वो शैतान की ओर से संस्था मनुष्यों का नाश करने के लिए, आत्माओं का नाश करने के लिए। और जो सेवक पवित्र पिता ने चुना ही नहीं, खड़ा करया ही नहीं सेवक पवित्र सेवा के लिए, जिससे पवित्र पिता प्रसन्न है नहीं, और जिस सेवक को पवित्र पिता से मतलब है नहीं, जो जिसके जीवन में भरे तो पड़े कुकर्म। कुकर्म तो शैतान की ओर से है झूठ, चोरी, ईर्ष्या, जलन, लुचपन, व्यभिचार है, और वो उसको शर्म नहीं आती, फिर वो नुका मैं पवित्र पिता परमेश्वर का सेवक हूं। अरे पवित्र पिता परमेश्वर तो पवित्र है, और उसके सेवक तो सच्चे होते हैं, पवित्र होते हैं। जिसके अंदर ऐसे गुण है वो कहां से हो गया भाई पवित्र पिता का सेवक? पवित्र पिता तो ऐसे सेवकों को जानता ही नहीं है ना, ऐसे सेवक पवित्र पिता को जानते, तो ऐसे सेवक, ऐसी सेवा, ऐसी संस्था पवित्र पिता की ओर से कहां से होगी जो पवित्र वचन के अनुसार नहीं है? जहां पर आत्मा नहीं बच रही, जहां पर जीवन चेंज नहीं हो रहे, जहां पर लोगों के हालात चेंज नहीं हो रहे, तो कहां से होगी भाई? कैसे होगी वो पवित्र पिता की ओर से सेवा? तो जांचिए, बचाइए अपने आप को, समय बहुत ही कम है। इफिसियों 5 का 16 पद कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पाप चरम सीमा की ओर जाने लग रहा है। अब संसार के अंदर आनंद शांति नहीं है। अगर आनंद और शांति चाहिए तो पवित्र प्रभु, अगर कोई पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी को नहीं मानता है, उसने आनंद और शांति चाहिए, तो पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी आनंद और शांति के राजकुमार हैं। यशायाह अध्याय 9 का 6 पद में लिखा और यूहन्ना 14 का 27 पद में लिखा। अगर आप किसी आदमी ने शांति चाहिए तो उन्होंने पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी को अपना उद्धारकर्ता मानना होगा, उसकी पवित्र आज्ञाओं को पूरा करना होगा। आपको आनंद और शांति ऐसी मात्रा मिलेगा कि आपके अंदर से आनंद और शांति की नदियां बहने लगेंगी, एक सोच से परे। तो अपने आप को जांचना है, हम कौन सी कलीसिया में जा रहे हैं, कौन हमारा सेवक है, वो सेवक सच्चा है या झूठा है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 में लिखा है, आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो परमेश्वर जी की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता झुंडों के अंदर घुस चुके हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। पवित्र पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो जांचिए, अपने आप को जांचो पहले तो, आप कौन सी संगति में रहते हो? पवित्र पिता की संगति में रहते हो ज्यादा से ज्यादा, बहुत अच्छी बात है, जीवन बदलेंगे, हालात बदलेंगे। फिर जो सच्चे सेवक है उनकी संगति में, और सेवकों को जांचना है जिनका जीवन पवित्र वचन के अनुसार है, वो सच्चे सेवक हैं। जो आपको अपना गुलाम नहीं बनाते वो सच्चे सेवक हैं। जो पहला स्थान और पहला रिश्ता पवित्र पिता के साथ लोगों का बनवाते या करवाते, वो सच्चे सेवक हैं।
जो बहुत से सेवक तो ऐसे हैं जो खुद प्रभु बनकर बैठ गए, जो लोगों ने अपने गुलाम बनाओ, अपना राज्य स्थापित करें। ये तो गलत है भाई, आप इतना हल्के में क्यों ले रहे हो? इब्रानियों 10:31 कहता है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। आज के दिन बहुत से सेवक और बहुत सी कलीसियां पवित्र पिता के हाथों में पड़ी हुई है। उन्हें पवित्र पिता नहीं जानता, ना वो सेवक और कलीसियाएं जानती पवित्र पिता को। आज वो भिखारी है वो लोग, उनके पास स्वर्गीय आत्मिक आशीषें नहीं है, वो उलझे पड़े हैं। कारण अनाज्ञाकारिता, कारण पाप बुराई, कारण धोखा देना, लुचपन के बहुत बड़े दुख की बात है। तो अपने आप को जांचिए, आपने अपने जीवन में पवित्र पिता को पहला स्थान दिया या नहीं? दीजिए ना, भला होगा। फिर सच्चे सेवक को पहला, जो भी सेवक आपका पहला रिश्ता, बड़ा रिश्ता सच्चे पवित्र पिता के साथ करवाता है या बनवाता है तो वो सही सेवक है। और जो सेवक आपको बीच में रोक लेता है ना, यानी पिता और आपके बीच में अगर जो सेवक आता है वो गलत सेवक, ऐसे सेवकों से बचिए, आपका भला होगा। सच्ची शिक्षाएं ग्रहण करने से, सच्चे सेवकों के करीब आने से या उनसे संबंध बनाने से, और सच्ची जहाँ की कलीसियाएं जो पवित्र वचन के अनुसार है वहां जाने से आपके जीवन बदलेंगे या आपका जीवन बदलेगा। उसके बाद हालात अपने आप बदल जाएंगे। लेकिन आजकल लोगों का थोड़ा तरीका उल्टा है, यानी रॉन्ग तरीका चल रही है। पहले हालात बदलवाने की कोशिश है। इस ऐसे तरीके से आज बहुत से लोग सच्चे, महान और जीवित पवित्र प्रभु जी के पास आकर भी दुखी हैं, आकर भी मतलब पवित्र पिता के पास आकर भी उलझे हुए हैं। जबकि उलझना तो संसार में होता है, पवित्र पिता के पास आकर तो सुलझना होता है। जांचो ना अपने आप को जांचो। और जो सेवक आपको पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में बता रहे ना पवित्र वचन के अनुसार, वो सच्चा सेवक है। ऐसे सेवकों से दूर नहीं रहना, बुरा नहीं मानना। सच्चे सेवकों के से रिश्ता बनाने में या सच्चे सेवकों से सीखने में ही भला होगा, छुटकारा होगा। झूठे सेवक तो खुद नाश होए पड़े हैं, वो दूसरा का भला कहां से कर देंगे भाई? तो मेरी तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो सेवक भी गलत चल रहे हैं ना, अच्छी बात नहीं है भाई। मेरी तो यह इच्छा है कि आप सुधरो, जीवन से बुराई छोड़ो। मैं किसी सेवक के विरुद्ध नहीं हूँ। हमने प्रभु में एक दूसरे को माफ भी करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करनी है ना। लेकिन किसी की बुराई में हमने शामिल नहीं होना। अब किसी मनुष्य के विरोध में नहीं हूं मैं हूं उन शिक्षाओं के विरोध में जो पवित्र पिता की ओर से नहीं है, या पवित्र पिता परमेश्वर जी के पवित्र वचन के विरोध में। मैं उनके विरोध में, क्योंकि ये आत्माओं का काम है भाई, ये महान पवित्र ईश्वर जी का काम है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। किस लिए गलत तो शैतान की ओर से, नाश करने के लिए मनुष्य का। तो शैतान के भरमाने में नियाना, बहकावे में नियाना। बचाओ अपने आप को और सुधरो। आज भी आपके पास मौका है। इब्रानियों 3:7 और 8 कहता है, यदि आज भी तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को, हृदय को कठोर मत करो, सच्चा प्रायश्चित करो। आज से पहले जो हो गया, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो सकती है। आज से पहले जिसके द्वारा भी जो भी पाप हुआ है उसके लिए माफी मांगे और आगे बढ़िए। पवित्र पिता आपसे पहले भी प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और हमारा भी फर्ज है, मनुष्य का भी फर्ज है कि पवित्र पिता के प्रति आज्ञाकारी बने, पवित्र पिता से प्रेम करें। प्रेम करना यूहन्ना 14:15 पवित्र पिता की आज्ञाओं को मानना। और पवित्र पिता की आज्ञा मानना कोई कठिन नहीं है। कदे कोई मनुष्य न सोचे ओए पवित्र पिता के विरोध में चलना या विरोध में खड़ा होना कठिन है, औखा है। पवित्र पिता की पवित्र आज्ञाओं को मानना आसान है। क्यों? क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी साथ देंगे, मदद करेंगे। और जो धरती आकाश का स्वामी, जो चुटकियों में काम करता है, सेकंडों में काम करता है, जब वो अपना अनुग्रह देगा, अपनी सामर्थ देगा, तो उस पवित्र आज्ञा मानना कठिन नहीं है। बढ़ो प्रभु में, बचाओ अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करो। पवित्र पिता के लिए तैयार करो। आपका भी भला होगा, आपके द्वारा आपके घराने का और सबका भी भला होगा। सबको नमस्कार। पवित्र पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पवित्र पिता आप सबको आशीष दे। आमीन।